हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइट क्लासेस। आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 8 क्लास के लिए मैथमेटिक्स बुक से चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। हमारे ये स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है। आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन में 1 नंबर को लेता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले रीड करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ठीक है, आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन। इसमें आपको रोमन में लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया और डिस्प्ले पे शो किया जो आप देख रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन पे इसको आप नोटबुक में अपने लिखें, देन आप समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 लेते हैं। 1 का 1 81 लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 81 में इकाई के स्थान पर क्या है? 1 है। यहाँ पे इकाई का स्थान पूछा हुआ है। ठीक है, इकाई का स्थान पे क्या है? 1 है। 81 लिखते हैं तो इकाई का स्थान पे 1 आता है। ठीक है, तो और हम 1 का वर्ग क्या होगा? 1 ही होगा। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होएगा ना। ठीक है, अतः 81 के वर्ग में इकाई का अंक 1 ही होगा। देन सेकंड नंबर क्वेश्चन है 272 यानी 272 में इकाई के स्थान पर क्या है? 2 है। ठीक है, 272 में इकाई के स्थान पे 2 है और 2 का वर्ग कितना होता है? अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होएगा। ठीक है, तो अतः 272 के वर्ग में इकाई का अंक 4 होगा। बस आपको लिख देना है ये जो क्वेश्चन है ना, बस जो इकाई का स्थान है उसको लिखना है। देन उसके बाद से क्या करना है? अगर 1 है तो मैंने फर्स्ट में लिया था तो इकाई का स्थान पे 1 था तो उसको स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करते हैं तो 1 ही होएगा। देन सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको मैंने दिखाया, अभी बताया कि इकाई का स्थान पे क्या आप देख रहे हैं 2 है। इकाई का स्थान पे किधर से हम काउंट करते हैं? राइट हैंड साइड की तरफ से काउंट करते हैं, न कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। राइट हैंड साइड है उसी तरफ से ही हरदम हम काउंट करते हैं जो कि इकाई के स्थान पे होता है। ठीक है, काउंटिंग जब हम करते हैं इकाई का स्थान राइट हैंड साइड के तरफ ही आएगा। 2 नंबर्स में हो या 3 नंबर्स में हो तो इकाई का स्थान राइट हैंड साइड की तरफ आएगा। देन थर्ड नंबर में जो आप देख रहे हैं 799 यानी 799 में क्या है? इकाई के स्थान पर कितना है? 9 है। अगर 9 का हम वर्ग यानी स्क्वायर करते हैं तो 81 आता है। ठीक है, अतः 99 के वर्ग में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्योंकि जब हम वर्ग किए तो उसके भी इकाई के स्थान पे क्या है? 1 है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 लिए हैं। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का मैंने 3 क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। देन आप क्या करें? 3 के बाद जो 4 5 6 7 8 9 10 तक जो 7 क्वेश्चन बाकी रह जाता है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें और प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपसे सॉल्व होगा। क्योंकि ये बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है, या आप हिंदी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो तो या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ रहे हो तो इसको आप केवल लिख देना है यानी एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करते हैं। निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। ये जो आप संख्या देख रहे हैं क्वेश्चन में वो स्पष्ट रूप से क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका कारण बताना है कि क्यों वो वर्ग नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन उठाते हैं रोमन में जो लिखा हुआ है 1, वो उसको हम उठाते हैं। देन हम यहाँ पे लिखेंगे उसका कारण क्या है जिसके चलते वो पूर्ण वर्ग नहीं है। हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं की इकाई के अंक 0 1 4 5 6 और 9 होते हैं।
अतः 1057 यानी 1057 का इकाई का अंक क्या है? 7 है। अतः स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। जो 7 है यहाँ पे पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि आप ऊपर दिया हुआ है इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं, ठीक है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं। देन सेकंड नंबर में देखते हैं। सेकंड नंबर है 23,453 एंड 23,453। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। अतः ठीक है, यहाँ 23,453 का इकाई का अंक कितना है? 3 है। तो हमने किधर से लिया? राइट हैंड साइड की तरफ से काउंट करते हैं कभी भी। तो इकाई का अंक 3 है। अतः स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। ये भी जो संख्या है ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। देन आप थर्ड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसका आंसर यहाँ दिखा रहा है। सेम लिखेंगे, जो फर्स्ट लाइन हमने लिखा है सारे क्वेश्चन में सेम लिखेंगे, जो सेकंड लाइन होगा वो चेंज रहेगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। यहाँ 7,928 का इकाई का अंक कितना है? यहाँ पे 7,928 का इकाई का अंक कितना है? 8 है। अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ भी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम जानते हैं कि ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ देख रहे हैं। हम जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 होते हैं। ये आपके बुक से क्वेश्चन है, ना कि हम अपने माइंड से ये किए हैं, क्वेश्चन को सेट किए हैं, ठीक है। और सेट करेंगे तो आपको हम जरूर बताएंगे इस लेक्चर के माध्यम से। यहाँ हम 89,722 का इकाई का अंक कितना है? 2 है, ठीक है। अतः यह स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग नहीं है। ये भी क्या? पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन को देखा, चारों के 4 यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन 6.1 चैप्टर से, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखते हैं। 3 का 1 है। 431 में इकाई के स्थान पर कितना है? 1 है। और 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। अतः 431 का वर्ग विषम संख्या होगा। सेकंड नंबर है 2826 में इकाई के स्थान पे कितना है? 6 है। और 6 का वर्ग कितना होता है, यानी स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। अतः 2826 यानी 2826 का वर्ग विषम संख्या नहीं होगा। यहाँ पर थर्ड नंबर हम देखते हैं 7,779 में इकाई के स्थान पर कितना है? 9 है। जो क्वेश्चन थर्ड है इसमें इकाई का स्थान कितना है? 9 है। अतः 9 का हम जब वर्ग करते हैं तो 81 आता है। देन यहाँ पे 80 अंत में क्या है? अतः 7,779 का वर्ग विषम होगा, ठीक है। क्योंकि इकाई के स्थान पे जब हम वर्ग किए तो वर्ग में इकाई के स्थान पे कितना है? 1 है, इसीलिए है विषम वर्ग संख्या। ये फोर्थ नंबर है, थर्ड का फोर्थ। 82,004 में इकाई के स्थान पे कितना है? 4 है। अतः
जो यूनिट नंबर्स बोलते हैं इकाई स्थान को, वो 4 है, तो 4 का वर्ग अगर स्क्वायर करते हैं, वर्ग मीन्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है। अतः 16 क्या, ये विषम वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पे हमने लिखा है 16 अतः का वर्ग विषम नहीं होगा। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। आप देख रहे हैं 11 का स्क्वायर किया हुआ तो क्या होता है, 121 होता है। 101 का स्क्वायर किया हुआ है तो 10,201 होता है। देन वैसे ही 1001 का स्क्वायर किया है तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो हम उसे ये नहीं कर रहे हैं, अब जो रिक्त स्थान को फिलअप करना है वो हम आपको स्क्रीन पे जो आंसर है वो बोल्ड लेटर में दिखा रहे हैं। आप नीचे देख रहे हैं आंसर लिखा हुआ है, देन आप देख सकते हैं, उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।